Assalamualaikum. How are you students? Here is the lecture number 20, and in this lecture we are going to discuss how to use correct form of verb. ठीक है, ये हमारे पेपर में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें से ये आता है, क्वेश्चंस आते हैं इससे 3 से 4 नंबर के या 5 नंबर तक के आते हैं क्वेश्चंस। आपको एक सेंटेंस जो है वो गिवन होता है और उसमें वर्ब की जो जगह होती है वो स्किप की होती है, वो ब्लैंक होती है, और आपने उस सेंटेंस के अप्रोप्रिएट जो वर्ब की फॉर्म है वो आपने सेलेक्ट करके वहाँ पे टिक करनी होती है, उसका आंसर जो है उसको इंसर्कल करना होता है। ठीक है, मैं इस बारे में सबसे पहले ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की ग्रिप जो है वो टेंसेस के ऊपर अच्छी तरह से है तो उन्हें कभी भी कोई डिफ़िकल्टी करनी नहीं आती, बजाय इसके कि आप एक स्पेसिफिक बुक उठाएं जो सिर्फ इसके ऊपर हो और उसके अंदर रटा रटाया जो है वो आपको सेंटेंस गिवन हो, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन दिया हो और आप उसके अप्रोप्रिएट देखते जाएं कि इस सेंटेंस में ये आती है, इस सेंटेंस में ये आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर टेंसेस आते हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस आ जाए, किसी भी टेंस का हो, आप इजीली उसको बैठ के उसके रूल्स चेक करें, उसका स्ट्रक्चर चेक करें और उसके बाद उसको देखें कि जनाब यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो लगेगी। ठीक है, तो इसी हवाले से मैं थोड़ा लाइटली टच करूँगा टेंसेस को। हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा सेंटेंस कुछ ऐसे लिखूँगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको बताता चलूँगा। फॉर एग्जाम्पल हेयर आई राइट, स्टार्ट में मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड के ऊपर, ही, आगे ब्लैंक स्पेसेस दी हैं, टू स्कूल डेली। ठीक है, अब नीचे ऑप्शंस दिए जाते हैं मुझे, गो, गोज, गोइंग, या फिर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखता हूँ जो कि है वेंट। ठीक है, मैंने ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि जनाब यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो इसके अप्रोप्रिएट मैंने यहाँ पे लगानी है जो इससे रिगार्डिंग है। फर्स्टली मुझे ये करना होगा, चेकआउट करना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का गिवन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ही, उसके बाद उसने ये लगाया टू स्कूल डेली। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप देखें डेली मेंशन कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डेली ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि ये डेली है, जो काम डेली होता है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो ही गोज टू आएगा, इस तरह से हमारे पास ये सिलेक्ट होगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम ये करें कि 1 बाय 1 सबको चेकआउट कर लें कि ही गो टू स्कूल डेली। अगर हम देखें कि ही गो टू स्कूल डेली तो ये गो कभी भी यहाँ पे सूट नहीं करता, ये फिट नहीं आता। द रीज़न इज़ कि फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दी, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज सच लगा दी जाए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो हमारे पास तो उसमें जब हम ही या शी या इट जो भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो गो के साथ हमेशा डेफिनेटली हमने पढ़ा हुआ है कि वर्ब के आखिर में ओ आ रहा है तो ई एस लगता है, ही गोज़ टू स्कूल होगा। इसी तरह गोइंग नहीं हो सकता क्योंकि जब गोइंग है तो ये हमेशा ING वाली फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस में यूज़ की जाती है, और कंटिन्यूस में हमेशा हमारे पास इज़, MR, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल भी होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ था वेंट। वेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है। ठीक है, और वो उस वक्त होता है जब वो कहता है ही वेंट स्कूल, लेकिन डेली की बात जो है वो हमें सबसे पहले यही बता रही है कि ये काम डेली होता है, जो कि प्रेजेंट है और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ जो कि है दे आर जी, मैंने यहाँ पे लिखा दे आर, उसके बाद स्पेस दिया, ईटिंग फूड। ठीक है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है
सॉरी मैं यहाँ ईटिंग को स्किप करने लगा हूँ, वो भूल गया था जी। दे आर स्पेस फूड। उसके बाद मैं नीचे आपको ऑप्शंस देता हूँ कि फर्स्टली जो है वो ईट सिंपल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी है मैंने, उसके बाद मैं लिखता हूँ एट, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है मैं ईटन लिखता हूँ, और एक ऑप्शन मैं आपको देता हूँ ईटिंग का। अब हमें सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। दे है, उसके बाद आर आ रहा है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि आर जो है इज़ एम आर कौन से टेंस में आता है। डेफिनेटली हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अलावा कहीं पे आर यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है। और कॉन्टिन्यूस कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाती है वो आईएनजी वाली की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे ईटिंग लिखेंगे, दे आर ईटिंग फूड। अगर तो आपकी ग्रिप टेंसेस के ऊपर है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि जितने भी टेंसेस हैं वन बाय वन सबके स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स देख लीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, किसी भी सेंटेंस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी टेंस से दिया गया हो। मैं 2-3 और लूँगा, इसकी हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे यहीं पर ही। विल यू हैव, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा विल यू हैव, उसके बाद स्पेस दिया हर, ठीक है। मैं नीचे ऑप्शन दे देता हूं, मैरी, मैरिड, मैरिइंग, ठीक है। या मैं यहां पे और दे देता हूं इसी का ही, मैरीज लिख देता हूं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। विल आ रहा है, वो तो इसलिए हमने स्टार्ट में लगाया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमें पता है जब कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिफोर सब्जेक्ट इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आता है, ठीक है। वो तो उसको मेंशन कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए कि कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली है क्या, विल और हैव, मतलब विल हैव यूज़ किया जा रहा है। हमें पता है कि विल हैव जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब बात आती है तो उसमें हमने ये देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, और वो है थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ देखेंगे हमारे पास मैरिड मौजूद है, विल यू हैव मैरिड हर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्ट दिया था, लेकिन आपने सबसे पहले ये करना है कि टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद जो है सिंपली उसकी जो वर्ब की फॉर्म चेक करनी है कि उसमें कौन सी यूज़ की जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, द पेशेंट हैड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा द पेशेंट हैड स्पेस बिफोर द डॉक्टर केम। आप यहाँ पे देखिए कि इसमें दो चीज़ें मेंशन हैं, दो सेंटेंस हैं एक्चुअली, क्लासेस हैं इसकी। द पेशेंट हैड, उसके बाद कुछ कहना चाह रहा है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आएगी बिफोर द डॉक्टर केम। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है टेंस को। आप देखिए कि हैड आ रहा है और उसके साथ वर्ब की फॉर्म, और हमें पता है कि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। और अगर हम ये देखें कि हैड यूज़ किस में किया जाता है, तो हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हमेशा हैड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी और ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें हैड यूज़ किया जाता हो। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें भी हैड बीन यूज़ किया जाता है, अकेला हैड यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। द पेशेंट हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, और मैंने ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, डाई, डाइड, डाइंग, डाइज एटसेट्रा, जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिकॉज
सबसे पहले आप देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, जो कि इसको सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के साथ हमेशा आती ही यही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास, इसमें दो क्लासेज है, दो बातें की गई हैं। द पेशेंट हैड समथिंग, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम, और ये वाला जो सेंटेंस है द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनेट को मेंशन कर रहा है। और हमें पता है कि जो पास्ट परफेक्ट है उसमें दो क्लासेज होती हैं, जो सेकंड वन होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट का होता है और फर्स्ट वन जो है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी जो कि डाइड है। मैं अगेन एक दफ़ा वही बात रिपीट करूँगा कि आपको करना ये है कि आपको टेंसेस की ग्रिप लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर जब तक आप कमांड नहीं कर पाते तब तक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं या पीटीबी की बुक से कोई एक्सरसाइज को जो है बैठ के देखें, ये बिल्कुल नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस लें, उसके अंदर वर्ब की जो जगह है उसको स्किप करें और बाद में उसके अप्रोप्रिएट जो है वो वर्ब की फॉर्म जो है वो खुद से सिलेक्ट करके लगाएं। मैं एक और लिखने लगा हूँ यहाँ पे, हैव इट बीन, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैव इट बीन, उसके बाद मैंने स्पेस दिया है ब्लैंक, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब। एक तो हैव यूज़ किया गया और उसके साथ बीन है। हैव मैंने स्टार्ट में इसलिए लगाया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया गया है। और हैव बीन हमने ये देखना है, सॉरी मैं इसको हैज़ कर लेता हूँ बल्कि, और हैज़ बीन या हैव बीन जो भी है ये हमारे पास किस टेंस में यूज़ किया जाता है, वो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में हैज़ बीन या फिर हैव बीन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ किया जाता हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ की जब बात की जाती है, और इससे दूसरी बात एक ये सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे सिंस मॉर्निंग की बात की गई है, सिंस या फॉर वो भी इस बात को सपोर्ट कर रही है कि ये जो भी टेंस है ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़। और हैज़ बीन ने इस बात को वेरीफाई किया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देता रेन के हवाले से तो हम यहाँ पे कहते हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो भी मेंशन होगा उसको देखना है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। फिर उसके अप्रोप्रिएट हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है अपनी पीटीबी की बुक से, और मैं आपको फिर यही कहूँगा कि रटलाइजेशन से बचने के लिए आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।